अर्थात इसके बाद का जो संस्कार आता है मित्र, उसे गुरु दीक्षा संस्कार कहते हैं। 5-6 संस्कार एक साथ होते हैं इस अवस्था में। जब बालक बालिका 12 साल के हो जाते हैं, 16 साल के हो जाते हैं, तभी गुरु दीक्षा संस्कार किया जाता है। गुरु दीक्षा संस्कार में 5-6 संस्कार एक साथ होते हैं। एक तो मेखला बंधन संस्कार, हम हिंदू हैं, हिंदुओं के सभी बेटा बेटियों के कमर में करदनी, कटी प्रदेश पर एक करदोड़ा होना चाहिए। गुरु दीक्षा संस्कार में कटी प्रदेश पर करदनी बांधी जाती है। एक दूसरा, उसी के साथ दंड धारण संस्कार होता है। सभी हिंदुओं के घर में डंडा, लाठी, कम से कम 2-2 लाठी सब हिंदुओं के घर में होना चाहिए, सबके हिंदुओं के घर में होना चाहिए। सिक्का स्थापन संस्कार, सभी ने चोटी रखना चाहिए, हमारे धर्म संस्कृति का प्रतीक है। माताओं की चोटी है, हम पुरुषों की भी चोटी होना चाहिए। सबने तिलक लगाना चाहिए, गायत्री मंत्र से दीक्षित होना चाहिए और गले में जनेऊ पहनना चाहिए, ये हमारे धर्म का प्रतीक है। और सबके घर में धर्म ग्रंथ की स्थापना होनी चाहिए। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदों की स्थापना घर में होना चाहिए। वेद है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, ज्ञानेश्वरी है, गजानन बाबा की पोथी है, जो भी जिस अपने को जिस अच्छी लगे, ये धर्म ग्रंथ अपने घर में बढ़िया सुसज्जित कपड़े से, लाल पीला गुलाबी कपड़े से बांध करके पूजा घर में रखें। पर्व त्योहार शुभ अवसर पर उसको पढ़ें, अपने बेटा बेटी को लेकर के पढ़ें, उनमें की अच्छी अच्छी कहानी सुनावें। अपने धर्म ग्रंथ की स्थापना घर में होना चाहिए। मुस्लिम का ऐसा कोई घर नहीं है जिनके घर में कुरान नहीं है। प्रत्येक मुस्लिम बंधु के घर में कुरान होती है, अपने घर में कुरान होना चाहिए। सबके घर में पुराण धर्म ग्रंथ होना चाहिए। वैसे तो वेद है, गीता है, रामायण है, जो जिस पर श्रद्धा जिस पोथी पर है वो अपने घर में होना चाहिए। अभी हम आपसे पूछेंगे कि हाथ खड़ा करना है, वेद कितने घरानों में वेद है? वेद की किताबें, वेद, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नीचे हाथ करें। रामायण कितने घरों में है? बहुत घर में, ताली बजाओ भाई, बहुत घर में है। और गीता नाम की पुस्तक, बेटी नहीं, गीता, बहुत है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ताली बजाए सब लोग। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अरे बाप रे, अभी हम जहाँ से आए ना, तो वहाँ से वेद के नाम पर तो किसी ने हाथ उठाए नहीं, रामायण के नाम पर एक आदमी ने उठाया, और गीता पूछा तो बोले मेरे घर बेटी का नाम गीता है, बोले पुस्तक नहीं है, बोले बाकी किसी ने हाथ नहीं करे। कोई गजानन बाबा की पोथी नहीं, ना ज्ञानेश्वरी नहीं, ना ग्राम गीता नहीं, कहीं कुछ नहीं। बड़ा धनी गांव से हम आए, दीपावली में वही थे, एक ने हाथ खड़े नहीं किए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, आपके घर में है। गायत्री मंत्र की दीक्षा मित्रों, मनुष्य के जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। जिसका गुरु नहीं होता उसे नुगरे कहते हैं, और नुगरे नाम की एक जीवन में गाली होती है। नुगरा नहीं, इंसान ने सुगरा होना चाहिए। और गुरु सदगुरु हो, गुरु करना जानकर और पानी पीना छान कर। यदि गुरु को जान करके नहीं किया तो शिष्य का जीवन पतन को जा सकता है। पानी को छान करके नहीं पिया तो बीमारी हो सकती है, इसलिए पानी को छान कर पिए और गुरु को जान कर करें। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ये सदगुरु है, स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारे हैं। स्वयं नारायण नर्तन धरे हमारे बीच पधारे हैं। गुरु तो आते जाते हैं, लेकिन भगवान कभी कभी आते हैं। भगवान की अवतारी चेतना परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के रूप में इस भारत की भूमि पर अवतरित हुई, और स्वयं उनके कर कमलों द्वारा गायत्री शक्तिपीठ सोसर की प्राण प्रतिष्ठा स्वर्गीय बेंडे गुरु जी के प्रयास से और त्रिवेदी काका जी के प्रयास से गुरुदेव यहाँ आए हुए थे। हम बड़े भाग्यशाली हैं। ये किसी दिन ये तीर्थ के नाम से घोषित होगा, जहाँ भगवान राम के चरण पड़े वो स्थल तीर्थ बनते हुए चले गए। इस युग के श्री राम के चरण जहाँ जहाँ पड़े वो स्थल भी तीर्थ बनता हुआ चला जाएगा। मित्रों, आने वाली पीढ़ी याद करेगी। मनुष्य के जीवन में गुरु बल होना बहुत जरूरी है, गुरु का बहुत होना जरूरी है। जिन भाई बहनों ने गुरु दीक्षा नहीं कराई है, कल यहाँ पर गुरु दीक्षा संस्कार हो जाएगा। आप नाम लिखवा देना, नाम नहीं भी लिखवाए तो भी मित्रों आपका संस्कार हो जाएगा, ताकि गुरु की तप की शक्ति के साथ आप जुड़ सकें और गुरुदेव गुरु की तप की शक्ति के माध्यम से आपका जीवन, आपका परिवार धन बनता हुआ चला जाए। इसे गुरु दीक्षा संस्कार कहते हैं। और मित्रों, गुरु दीक्षा संस्कार के बाद का जो संस्कार आता है उसे विवाह संस्कार कहते हैं।
हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।